वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता। जय बचा। चलिए पहले क्लींजिंग हो चुकी है, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाएगी। अपने अपने गुरुजनों को आपने प्रणाम किया होगा, फ़ोन किया होगा। तो ये फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में जो चेंजेस लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने सोल को प्रोटेक्ट करें। ये किसके लिए कहा जा रहा है ये तो आपको देखना है। देखिए आपके कौन से कार्ड आते हैं, इसलिए आपसे क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने सोल को प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अपने सोल को बहुत मामूली में लेते हैं, जबकि यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपकी जो सोल है वो कई जन्मों का सफ़र तय करती है। जो आप उसको एक्सपीरियंस देते हैं, जो आपको लाइफ में घटनाओं का सामना करना पड़ता है, या जो आप अपने लाइफ में सोचते हैं, और यदि उन चीज़ों को आप क्रॉनिक रूप से सोचते हैं, मतलब कई बार रिपीटेटिवली सोचते हैं, तो वो सोल का कई बार एक यात्रा में शामिल कर लेती है आपकी सोल। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कृष्णा जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी सोल को प्रोटेक्ट कीजिए। आप उसको ज़्यादा हर्ट नहीं होने देना है, आपको उससे ज़्यादा परेशान नहीं होने देना है। आपको हर चीज़ को जितना ज़्यादा टेक इट ईजी के रूप में आप लेंगे, आपकी सोल उतना ही कूल डाउन रहेगी। तो चलिए, ये बार बार मैसेज क्यों मेरे को मिल रहा है, इसको हम देखते हैं कि व्हाई यू प्रोटेक्ट योर सोल। तो यहाँ पर हम पिक अ कार्ड रीडिंग रखेंगे, जिसमें हम एंजल्स के 2 कार्ड लेंगे। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड क्या आता है देखते हैं। लिसन योर इंट्यूशन और रिकंसीडर। ओके, तो यहाँ पर ये एक आध्यात्मिक जगत के आप हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि आप आध्यात्मिक यात्रा कई जन्मों से करके आए हैं, जिसके कारण आपका माइंड, बॉडी, सोल कई बार अकेले रहना पसंद करता है, कई बार लोगों के व्यवहारों से डिटैच होकर रहना पसंद करता है, कई बार उसको अकेले में ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना आप अपने मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करेंगे, जितना आप अपनी अंतरात्मा का सुनेंगे, उतना ही आप खुश होंगे, जिससे कि आपका लोगों के द्वारा किया गया मतलब दुर्व्यवहार हो, चाहे लोगों ने आपको कोई ताने मारे हों या आपके साथ कोई चीटिंग की हो, तो उससे आप ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, जो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है, जो आपको हर वक्त सही चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं। और रिकंसिडर का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें आपको थोड़ा समझौता करने की ज़रूरत है, या आपको पूरा एक बार फिर से उस सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए हम इसको बाद में डिकोड करेंगे प्रॉपर वे में। पहले हम लोग लिसन टू योर इंट्यूशन के बारे में सोचते हैं कि आपको क्यों कहा जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर सोल। तो यहाँ पर क्यों प्रोटेक्शन के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी काफ़ी जन्मों से हो रही है। यदि आप इस जन्म में किसी सिलेक्शन के कारण या किसी कर्मा के कारण, यदि आप किसी सिचुएशन में, प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, और यदि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचेंगे, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप अपनी आध्यात्मिक जगती में पीछे रह जाएंगे। आप आगे बढ़ने की जगह आप पीछे रहेंगे, क्योंकि कई जन्मों की आपने मेहनत करके इस पोजीशन पे आप आए हुए हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि आप इन छोटी मोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, आपकी जो आध्यात्मिक जगत की जर्नी है वो पीछे रह जाएगी। इसलिए हमेशा एक कार्ड आता है लेट गो। लेट गो करने का मतलब यही होता है कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसका मतलब नहीं होता है। लेट गो का मतलब यही होता है कि आप उन सारे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ो, उन सारी परिस्थितियों को छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। देखिए, कभी भी हम रिवर्स नहीं जाते हैं, हम हमेशा एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि आप सोच को उस जगह पे स्टक कर दोगे तो आप पीछे रह जाओगे और वक्त आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है।
तो देखिए ऑलरेडी आ ही गया है टाइट अप का कार्ड, है ना, इसीलिए आपको सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से। ओके, यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि यदि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी सारी चल रही हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, न कि उसमें परेशान होकर कुछ गलत कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए मैंने बोला और ये कार्ड भी आ ही गया, ये 13 नंबर का कार्ड, ये 8 नंबर का कार्ड। ठीक है, आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, मैं निकाल नहीं रही हूँ, आ रहे हैं आपके लिए कार्ड। यूनिवर्स आपके लिए कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। वाह, तो आपको इसीलिए चिंता करने से मना किया गया है। और आपको देखिए लास्ट कार्ड क्या दे दिया, यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन, और यहाँ 7 चक्र आर्चएंजल यूरियल, इसका मतलब ये है कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी जो जर्नी है, ये सोल जर्नी है, वो काफ़ी जन्मों से जन्म लेते हुए एक यात्रा करते हुए यहाँ तक आई हुई है। और इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर, आज आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आज आप ज़्यादा आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका जो जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है, वो काफ़ी आध्यात्मिक जर्नी रही है, जिसके कारण आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है, काफ़ी कुछ, सॉरी थोड़ा सा हिल गया है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसके कारण आपको बहुत सारे पहले से ही घटनाएं क्या घटनी है, क्या होना है, क्या सिचुएशन बननी है, क्या आपकी लाइफ में निर्णय लेना है, ऐसा आपको कई बार पता चल जाता है। फिर आप यदि अपनी मानते भी नहीं हैं बात, फिर आप बाद में देखते होंगे अरे हाँ यही तो मैंने पहले सोचा था। ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले अपने आप को धैर्य में लेकर आओ, थोड़ा पेशेंस लेकर आओ, थोड़ा अपने आप को मेडिटेशन में रखो। अब मैं यहाँ देखूँ तो आपकी यदि फाइनेंस से रिलेटेड यदि कोई सिचुएशन है तो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को खर्चा करने से पहले यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा कई बार आपसे कहती है कि ये हमें ज़रूरत नहीं है, पर आप कहीं तो कहीं खरीद लेते हैं, बच्चों की जिद के कारण या अपने मन की जिद के कारण। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ों पर पैसा वेस्ट नहीं करना है जो अभी आपको, जिसके कारण आपकी दुनिया में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आप जिसको डिले कर सकते हो, आप जिसको टाल सकते हो, तो आप ऐसे खर्चों को टालिए और पैसे को संजो के रखिए। यहाँ पर मुझे देखिए 4 की एनर्जी और यहाँ 8 की एनर्जी आ रही है, जो एक कार्मिक एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पर यही है कि आपको ये सारे कर्मा के हिसाब से मिला हुआ है, तो इसको जितना जल्दी हो सके आप काट लीजिए और अपने सोल को परेशान नहीं करना। इस समय नहीं आपको रिग्रेट करना है, नहीं आपको ये कहना है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ फिर भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक कहना चाहिए कि प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस होने के बाद ही वो वक्त आएगा। यहाँ पर आप कई बार अपने आप को स्टक कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नहीं मुझे अब और कोई काम नहीं करना, मुझे अब कोई डिसीज़न नहीं लेना, अब मुझे अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुननी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका जो विज़न है वर्ल्ड वाइज होना चाहिए। आपका विज़न छोटा नहीं होना चाहिए, आपका विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस के साथ अबंडेंस का कार्ड भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। बस धैर्य रखिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए, अपने आप को एक्शन में लेके आइए, न कि टाइट करके रखिए। कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, मे भी अपनी बातें लोगों को समझा नहीं पा रहे, जिसके कारण आपका सोल हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर यही कहना चाहती है कि अपने सोल को हर्ट नहीं होने देना है। ये सारी सिचुएशन में आपको अपनी बात को रखना है, कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर वे में समझाना है। और यहाँ पर यूरियल का आना यही बताता है कि यस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो इस फुल मून की एनर्जी में आपको अपने आज भी रात को मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जैसे ही मिलेगा आप तुरंत मेडिटेशन कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, तो जब भी आपको मिलेगी तब आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, फाइंड बैलेंस। यस, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा
बैलेंस लेके आइए। जैसे कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर, कई बार आपकी सोल आपसे कुछ कहती है लेकिन आप उसकी सुनते नहीं हो। आपकी सोल कहती है कि ये नहीं मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए सही है, पर आपकी जो जिद है वो आपको वो काम करने से कई बार रोक देती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपकी सोल कुछ करने को कह रही है तो आप ज़रूर कीजिए। देखिए मून एनर्जी आ चुकी है, तो आप थोड़ा सा आज रात को बाहर निकलिए। कल रात को भी बाहर निकल सकते हैं। यदि कल आप मॉर्निंग में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यस, कल की रात को भी आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये फुल मून आपको बहुत अच्छी एनर्जी देने वाले, आपकी इमोशनल को बैलेंस करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना आप इंट्यूशन की सुनेंगे, आप अंदर से शाइन करने लगेंगे। आपकी जो सोल है वो शाइन करने लगे, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। आपको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, आपको डांस करना बहुत पसंद होगा, डांस करना नहीं तो कम से कम देखना बहुत पसंद होगा, आपको लाइफ को एंजॉय करना बहुत पसंद होगा, क्योंकि आपकी सोल एक चार्म लिए हुए है। आपकी जो सोल है वो हर वक्त खुश रहने के लिए हमेशा आपको एक्टिवेट करती है, लेकिन कहीं तो कहीं आप उसकी बात सुनते नहीं हैं, आपकी सोल की बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट आ रहा है कि आपको आपकी सोल की सुननी है, आपके हार्ट की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, और उन सारी चीज़ों को ढूंढ के निकालना है जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, या महसूस करना चाहते हैं, या उस लाइफ को जीना चाहते हैं। तो यहाँ क्लियर कट आया है, यदि आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो प्रॉपर वे में मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। मतलब आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बहुत सुंदर बात हो रही है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अपने हृदय को, अपने सोल को हर्ट नहीं होने देना है, ठीक है। यहाँ पर अब कार्ड आया, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो यहाँ पर आप क्लियर कट हो गया है, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि कुछ परेशानी है, कोई धोखा है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपका और आपका परिवार ये पूरा सेफ है। यूनिवर्स उसको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा है मैजिकल गेटवे, और यहाँ पर आ रहा है अबंडेंस का कार्ड। तो ये तीनों कार्ड इस बात की गारंटी देते हैं, यस, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में महसूस करना पाते हैं, उन खुशियों को, उन म्यूज़िक को, उस हैप्पीनेस को। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अभी तक उन चीज़ों पर काम नहीं कर पाए हैं जो आप रियल में हैं। आपकी सोल क्या है वो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, अपने आप को स्वाध्याय करना होगा, अपने आप को जानना होगा, आप कौन हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या गोल हैं, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। देखिए हमारे दो माइंड काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से चलता रहता है, जो हर दिन एक नई चीज़ चेंज करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में चाहता है जो है वो आपकी सोल जर्नी के हिसाब से चाहता है। तो यहाँ पर आपको आपके सोल जर्नी के हिसाब से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है सरेंडर टू डिवाइन। यस, आपको इस फुल मून में डिवाइन को सरेंडर करना है, तो थोड़ा मेडिटेशन कर लो आप। जब भी ये वीडियो मिले ना तो पूरा सुनने के बाद मेडिटेशन करना है। यहाँ करीब करीब सारी फुल मून की ही एनर्जी आई है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्लियर कट हो गया है कि आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना ही होगा। आप सोचोगे मेरे को ये चाहता हूँ या चाहती हूँ और वो मिल जाए, तो नहीं। आप यदि थोड़ी मेहनत भी कर रहे हो, आप सोच रहे हो वो 100% है, तो यहाँ कहा जा रहा है नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये जो आपका सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है, वर्ल्ड वाइज है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आएगा जो आपको प्यार का मीनिंग समझाएगा। आपका जो दिल प्यार को ढूंढ रहा है, खुशियों को ढूंढ रहा है, वो बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके सोल को क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल ही आपका गुरु है, और आपको आपके सोल मतलब आपकी इंट्यूशन पावर को ही गुरु बनाकर उसकी सुननी है, उसको सुनना है, और उसको अपने लाइफ में
प्रैक्टिकल वे में प्लान बनाकर अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दूसरा कार्ड जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी रिकंसिडर का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कितना ब्यूटीफुल कार्ड लग रहा है ना। तो यहाँ पर आपको आपके सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको एक ब्यूटीफुल प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपने अपने लाइफ के लिए ऑलरेडी प्लान बना के रखा है। आप अपनी ज़िंदगी को ऑलरेडी अपने हिसाब से कैसे जीना है उसको आपने डिज़ाइन करके रखा है। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप एंजल कॉलिंग करते हैं या अपने इंट्यूशन की सुनते हैं या आप एक अलग ही प्रोजेक्ट पर काम करके अपने आसपास के उन सारे फ्रेंड्स को या एडवाइज़र लोगों को आप यदि अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि आप उन गोल को हासिल कर सके जिस गोल की आपने अपने लाइफ में कल्पना की है। पर ये फ्रेंड्स वही होने चाहिए जो आपके मददगार हैं या एडवाइज़र वही होने चाहिए जो आपके लिए सही है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि यदि आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं और प्रॉपर वे में उन लोगों का सिलेक्शन करते हैं तो उन लोगों की मदद से आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। कई बार क्या हो जाता है कि ये सारे प्रोजेक्ट या प्रपोज़ल ये सारे हमारे कुछ मतलब उतना प्रॉपर नहीं होने के कारण शायद हम उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि उससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर आपको एक नए डायरेक्शन को चूज़ करना है। मे बी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योरसेल्फ भी हो सकता है। मे बी आपको एक अलग ही अनुभव यहाँ पर मिलने वाला है, ये भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सोल को इसीलिए प्रोटेक्ट करना है। आपके कॉन्शियस नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की भी सुननी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कई बार रिप्लाई करता है, नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कई बार आपको आगाह कर देता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनिए। वाह, आर्चएंजल रफाएल, इसका मतलब है आपका दिल, आपका दिल, आपका हार्ट क्या कह रहा है, आप अपने दिल की सुनिए, है ना। वाह, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, वैसे पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, मैं क्यों छोड़ रही थी इसको। कुछ कार्ड्स आ गए हैं, सारे तो नहीं लेंगे अपन। ओके, आप यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे होंगे तो वहाँ आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ना। ये फाइनेंस से रिलेटेड ही है, यस फाइनेंस से रिलेटेड ही है। तो ये पहला और दूसरी रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहाँ आर्चएंजल यूरियल आए थे, यहाँ पर आर्चएंजल रफाएल आए थे। तो यहाँ आप अपने दिल की सुनिए। वहाँ पर इंट्यूशन पावर की सुननी थी, यहाँ आपको अपने दिल की सुननी है। आपका दिल क्या कहता है। कई बार आपका दिल आपको पहले ही आगाह कर देता है कि ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना है, लोगों को अपना बना के चलना है, लोगों को हर्ट नहीं करना है, लोगों को अपना बना के चलना है। क्योंकि यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जहाँ पर आप कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो यस, आप बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी सक्सेस है, क्योंकि यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, उसको आप प्रॉपर वे में पढ़ के ही साइन करना। यहाँ पर आप अपनी जो भी कहना चाहिए कि बेनिफिशियल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को संभाल के रखने के लिए भी कहा जा रहा है। और ये सारे बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके जो परसेंटेज है या आपका जो हिस्सा है वो सारी चीज़ों को आपको, तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि सॉरी वो एक्चुअली वीडियो बंद हो गया था, तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी संभाल के रखने हैं। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को आप अपने विल पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फियरलेस हैं, आप साहसी हैं, आप एक डिसीजन मेकर हैं। तो इसीलिए आपको फिर से यदि सफलता नहीं मिल रही है तो फिर से आपको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस लेके चलिए, थोड़ा सा सबके साथ एक अच्छा व्यवहार रखिए और मनी को कैसे ग्रोथ करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाइए। तो चलिए देखते हैं फेरी मदर आपके लिए क्या लेकर आते हैं। फेरी मदर प्लीज़ गिव मी गाइडेंस कि वो अपने सोल को क्यों प्रोटेक्ट करें।
स्टार गेजिंग, तो जैसे कि आज फुल मून है, कल भी रहेगा, तो आप चाहें तो स्टार गेजिंग कर सकते हैं। यदि आप मून की तरफ एक टक देखते हैं या अपने स्काई की तरफ देखते हैं तो वहाँ से आपको कुछ इंट्यूशंस आएंगे, कोई मैसेजेस आएंगे, तो जो आपकी करंट सिचुएशन में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपका जो सोल है, जो परेशान हो रहा है, जो कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उसको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। फेरी स्पॉटिंग, तो इसका मतलब ही है कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, फेरी मदर से बहुत कनेक्टेड है, तो वो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इस समय अपने सोल को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब यदि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप खुश नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी सोल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाए रखना है। उसे कहना है कि थोड़ा पेशेंस रखो, ये भी वक्त टल जाएगा। बस एक ही चीज़ कहना है, ये भी वक्त टल जाएगा। ये फेरी मदर का आपके लिए मैसेज है। तो इसका मतलब है कि यदि अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आ जाएगा। मॉडरेशन करना और रिकंसिडर करना ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको एक नए तरीके से अपने बिजनेस को रीग्रोथ करना पड़ेगा, रीप्लान में डालना पड़ेगा। इसका मतलब ही है कि आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी प्लानिंग का भी ध्यान रखना है, और आसपास के लोग जो आपकी मदद कर रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। कहीं वो आपकी पीठ पीछे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, तो इसको आपको ध्यान देना है। बिलीव इन मैजिक, तो यहाँ पर फेरी मदर कह रही हैं कि मैजिक होते हैं। आप यदि सोचते हो मैजिक नहीं होते, तो यहाँ यही कहा जा रहा है मैजिक होते हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल या आपके एडवाइज़र या आपके आसपास के जितने भी वर्कर हैं या आपके ऑफिस के लोग हैं, ये सारे को आपको एक फ्रेंड के रूप में देना है। और फेरी मदर भी आपकी एक फ्रेंड ही है, डिवाइन पावर भी आपकी फ्रेंड है, जो आपको हर वक्त सपोर्ट करती हैं, आपको विशेस देती रहती हैं। तो यहाँ पर फेरी मदर का यही कहना है कि आपकी सोल परेशान न हो जाए, आपकी सोल डिस्टर्ब न हो जाए, इसका आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत डिवाइन सोल है। यहाँ पर आप यदि कुछ सोचते हैं तो बहुत सोच समझ के सोचिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन भी हो। तो आप जो सोचोगे वही आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है। तो आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फेरी मदर का ये आपके लिए कहना है। तो चलिए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए फुल मून की एनर्जी में आपके लिए सोल को क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, सोल को आपको क्यों ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि उसे हर्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी करके आई है ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यदि आपको सक्सेस मिल जाती है, यदि आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे मोनोलॉजी कार्ड यही कह रही है कि प्राइड नहीं करना, ज़्यादा गर्व नहीं करना, घमंड में नहीं आना, या बहुत ज़्यादा ये मत सोचना कि ये सारी जो सफलता है वो आपके कारण ही हुई है। वो एक टीम वर्क है, तो वो टीम की सफलता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है शो द वर्ल्ड इन योर यू। तो आप कौन हो, आपके अंदर क्या एक स्ट्रैटेजी बनाने की ताकत है, क्या आप एक अच्छे प्लानर हो, क्या आपके अंदर ऐसा गुण है जो सबको लेकर चलता है, एक अच्छी लीडरशिप है आपके अंदर, क्या आप एक डिटरमाइंड पर्सन हैं, क्या आपका हमेशा ध्यान डेवलपमेंट में रहता है, तो आप हो कौन। यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि एक्चुअल आपके अंदर क्या चलता है वो आपको ढूंढ के निकालना है। आपके अंदर कौन सा एक रियल पर्सन है वो आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं और एक कार्ड क्या आता है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अब आपका जो हार्ड वर्क होगा, जो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, जिससे कि आपकी अंतरात्मा बहुत खुश होगी। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन कोई सक्सेस पाता है, कोई सक्सेस नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस पाता है उसके हार्ड वर्क के साथ साथ उसका लक उसके साथ होता है। ये दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका हार्ड वर्क ज़रूर आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा और आपके लक भी आपके साथ है। तो आप जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलने वाली है। बी बोल्ड। स्वाभाविक है, यदि आप स्ट्रेंथ हो तो बोल्ड भी हो। यदि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, एक बोल्ड इंसान में ही निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसी का ही विल पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बोल्ड बनिए और फर्स्ट मूव लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने गोल के करीब पहुँचने वाले हैं।
चलिए आपके लिए और कार्ड आ गया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने जितने भी पास्ट में चीज़ें घटनाएं घट गई हैं उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखो, और यही कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये पुरानी चीज़ों को यदि आप लेकर आगे चलते हैं तो आपकी आत्मा को ही कष्ट होता है, इसलिए आपकी आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ऐसी कोई आपके साथ घटना घट गई है जो चीटिंग से रिलेटेड है, या फाइनेंशियल चीटिंग से रिलेटेड है, या ऐसी कोई चीटिंग जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, क्योंकि आपने विश्वास किया था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है यदि आप उन सारी बातों को लेकर चलते हैं तो आपकी सोल परेशान हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ चाहती है, आपकी सोल डेवलपमेंट चाहती है, आपकी सोल सक्सेस चाहती है। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी सोल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पुरानी बातें आपको कहीं तो कहीं परेशान कर दे देंगी। आपके लिए भी मेडिटेशन आया है, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और जितने सारे आंसर्स हैं वो सारे मेडिटेशन के दौरान आपको मिलने वाले हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो बहुत आपके आसपास के लोग आपके साथ प्यार करेंगे, आपके साथ मिल के काम करेंगे। ये एक रिलेशनशिप भी हो सकती है, रोमांटिक रिलेशनशिप की स्टार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा रिकंसिडर कीजिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर। जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाए और हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें उनके मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।